ने कहा कि जो अल्लाह को न माने उसका कत्ल करो। तब तुम अपनी असलियत पर आ गए। तो इन बातों को लेकर आप ऐसी किताब को अल्लाह की किताब कहें, तो मैंने उसको चैलेंज किया। उसके बाद जब उसको भी नहीं माना तो मैंने मोहम्मद एक किताब लिखी। वो एक हिडन फैक्ट्स है, वो छुपी हुई कहानी और छुपी हुई असलियत है जो तुम्हारी किताबों में मोहम्मद के सिलसिले में लिखी हुई है। उसी से तो लिख के मैंने 350 किताबों को पढ़ने के बाद उस किताबों को लिखा है मैंने कि अब समझो और इस पर बात करें कि मोहम्मद का चरित्र ऐसा था तो वो कुरान कैसे लिख सकता था, अल्लाह का मैसेंजर कैसे हो सकता था। ये किताब लिखने का मकसद ही यही था कि हमने तुमको आईना दिखाया है कि जो जिस चीज को तुम अगर भटके हुए हो तो जिस चीज को मान रहे हो वो गलत है। मोहम्मद के चरित्र पर किताब लिखने का मतलब ही यही था कि मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं था। ऐसा चरित्रहीन व्यक्ति अल्लाह का मैसेंजर कैसे हो सकता। तो ये सारी बातों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। बहरहाल उन विचारधाराओं से संघर्ष तो जारी रहेगा। हम उस वक्त जब वहां थे तब भी लड़ रहे थे, आज हम यहां हैं तब भी लड़ रहे हैं। लड़ाई का पैटर्न नहीं बदलेगा, सोच थोड़ी ना बदलेगी। रिफॉर्म करना पड़ेगा तुमको, नहीं करोगे तो तुमको बर्बाद होना पड़ेगा। मोहम्मदी इस्लाम को, कुरानी इस्लाम को हम स्वीकार करने नहीं देंगे। अगर हम उसको स्वीकार करते हैं तो हमको अपनी मौत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये सेकुलर वेकुलरपन छोड़ दीजिए। आप सनातनी हैं तो आपका ये पहला फर्ज है कि आप सनातन की रक्षा करें। हमको आशीर्वाद देने के लिए ये बड़े बड़े महान लोग बैठे, ये हमारे को आशीर्वाद देंगे, हमारी हिम्मत बढ़ाएंगे। रणभूमि में तो हम जाने को तैयार हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हम आपके साथ रणभूमि में हैं, आखिरी सांस तक हम आपके साथ रणभूमि में खड़े रहेंगे। हम जीत पाएंगे, हार जाएंगे, मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, ये हम नहीं जानते, लेकिन रणभूमि में हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप तो हमारे सेनापति है भाई। देखिए, अब मैं समाधान की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूं। एकजुट होना सबसे बड़ी समस्या है, हमको एकजुट होना पड़ेगा। पहली चीज, सारे जो जातियां हैं सनातन धर्म में, उनको किनारे करके हमको सभी जातियों को मिलाकर एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि आप समझिए, आप समझ नहीं रहे। लोग कहते हैं कैसे हो सकता है कि इतने करोड़ हिंदुओं को कोई मार दे। ये तो पॉलिटिकल बात है, ये पॉलिटिकल बात है। कैसे कोई मार सकता है? तो साहब हमको डराया जा रहा, धमकाया जा रहा। हर मस्जिद में ISIS है, हर मदरसे में ISIS है। उनकी सीख यह है कि अगर तुम 4 हो तो तुम 400 को मार सकते हो। आप इसी तरह से बेफिक्र रहेंगे, एक दिन जिहाद का ऐलान होगा और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बड़ी तादाद में अपनी जान गंवाएंगे, ये असलियत है। मैंने कहा था कि 20 साल अगर इन मदरसों को रोका नहीं गया तो 20 साल में जिहादी तैयार होंगे और जिहादियों की फौज तैयार होगी। वही हो रहा है। मदरसों के अंदर कुरान पढ़ाया नहीं जा रहा है, कुरान समझाया जा रहा है। जब हम छोटे थे तो हमने भी कुरान पढ़ा था। एक मौलवी साहब आते थे, अरबी में पढ़ाते जाते थे, हम रिपीट करते जाते थे और वो हमको पढ़ाते जाते थे। जब कुरान खत्म हो गया तो मिठाई बटी मोहल्ले में कि साहब वसीम ने कुरान खत्म कर लिया। हमने समझा नहीं था। जब मैंने कुरान समझा
और एक इंसान के रूप में समझा, तब मुझे यह पता चला ये तो हैवानों की किताब है। तब मैंने उस पर बात करना शुरू की। तो समाधान इस धर्म संसद की तरफ से मैं आप सभी आदरणीयों के समक्ष कुछ अपनी बातें, जो हमारी सोच है, कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जो आप तक रखना चाहते हैं, आप इस धर्म संसद की तरफ से भारत की हुकूमत को पहुंचाएं। आपकी बात वैल्यू रखती है, वजनदार है। आप जब इकट्ठा होकर अपनी बात को हुकूमत तक पहुंचाएंगे तो शायद आपकी बात पर उन्हें विचार करना पड़ेगा। पॉलिटिकल मामले में भी आपको होशियार होना पड़ेगा। जो लोग, जो सियासी पार्टियां, देखिए मुसलमानों में वोट देने का ट्रेंड बदल चुका है। वो किसी सियासी पार्टी के वोट बैंक नहीं है, कहीं ममता के हैं तो कहीं लालू के हैं तो कहीं मुलायम के हैं, कहीं मायावती जी के हैं, केजरीवाल जी को भूल गए आप, कहीं केजरीवाल के हैं। हमने सबकी बात कर ली। देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को हराने के लिए अपना वोट करते हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का चुनाव हिंदुत्व के खिलाफ लड़ रहा होता है, वो उसको जिताने के लिए अपना वोट उसको देते हैं। ये फैक्ट है। आप देखिए कि जो कैंडिडेट, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट एक तरफ बहुत मजबूती से लड़ रहा है, दूसरी तरफ कमजोर लड़ रहा है, तो कमजोर लड़ने वाले को मुसलमानों का वोट नहीं पड़ेगा। मुसलमानों का वोट उसको पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी का, जो हिंदुत्व का चेहरा जो बनाकर चुनाव लड़ रहा है, वो उसको जाएगा, उसको हराने के लिए जाएगा, वो चाहे किसी पार्टी के लिए हो। यह फैक्ट है। वोट का हमको अधिकार है, हमको सोच समझ कर अपना वोट देना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के वोटों से जीती हुई कोई भी सियासी पार्टी अगर हिंदुस्तान में या किसी प्रदेश में अपनी हुकूमत बनाती है तो यह बात तय समझिए कि मुसलमान विकास नहीं चाहता, अच्छी एजुकेशन नहीं चाहता, कहीं पर कोई तरक्की की बात नहीं चाहता। वो यह चाहता है कि हमारे वोटों से जीती हुई हुकूमत अगर बनती है तो हमको यह अधिकार चाहिए कि मेरे मदरसों में कोई ना जाके, हमको यह अधिकार चाहिए कि हमको मस्जिदों से जो हम प्रचार करते हैं उस पर कोई रोक न लगे। उनको वो अधिकार चाहिए कि जो ISIS जैसे संगठन संगठित होकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य हिंदुस्तान में कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी गतिविधियों पर रोक न लगने पाए। सिर्फ इतना अधिकार चाहते हैं। तो वोटिंग के लिए भी आप चाहे हिंदू पार्टी बनाए, जो हमारे बड़े फैसला करेंगे हम उस फैसले के साथ में हैं, लेकिन ऐसे सियासी आदमी को आपको अपनी ताकत भी पहचाननी होगी जो आपको तौहीन कर कर, आपकी बेइज्जती कर कर सिर्फ हिंदुत्व को हराने के लिए वोट डालता है। तो आपको भी अपनी संख्या दिखानी चाहिए, अपनी एकजुटता दिखानी चाहिए, बहकावे में किसी के नहीं आना चाहिए। यह सोचने समझने का अधिकार आपको है। बहरहाल मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं, प्रस्ताव देना चाहता हूं इस आदरणीय धर्म संसद को। मेरा पहला प्रस्ताव यह है कि हिंदुस्तान से जो प्राइमरी मदरसे हैं उनको बंद कर देना चाहिए। प्राइमरी मदरसों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मदरसों की देन मुगलों की है और वहां से जो धर्म का प्रचार हो रहा है वो किसी की हत्या की साजिश के लिए हो रहा है। लिहाजा उससे हमें खतरा है, सनातन धर्म को खतरा है। ये प्राइमरी मदरसे, देखिए प्राइमरी मदरसों की बात हमने इसलिए की कि शायद कोई भी हुकूमत आ जाए उसके बाद इतना, जब तक कि आपकी खुद की हुकूमत ना हो तब तक कोई भी हुकूमत आ जाए, हिंदुत्व का चाहे जितना बड़ा चेहरा हो, लेकिन पॉलिटिकल दबाव पर पूरी तरह से मदरसों को बंद नहीं कर सकती। यह असलियत हम भी जानते हैं। कॉमन एजुकेशन
एजुकेशन के नाम पर अगर मदरसों को बंद किया जाता है और हाई स्कूल तक बच्चों की पढ़ाई कंपल्सरी करके हाई स्कूल के बाद मदरसों में दाखिले की बात कही जाती है, तो हम ये समझते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे एक झुंड बनाकर मदरसे में भेज दिए जाते हैं, उनको उनके दिमागों को सेट किया जाता है, आतंकी गतिविधियों की तरफ ले जाया जाता है, तो वो जब मैच्योर हो जाएंगे, हिंदू समाज के बच्चों, सिख समाज के बच्चे, क्रिश्चियन समाज के बच्चों और जो भी धर्म के बच्चों के साथ में पढ़ेंगे, तो इतने कट्टरपंथी मुसलमान नहीं बन पाएंगे, चाहे उसके बाद वो मदरसे में क्यों ना चले जाए। क्योंकि जब आपसी व्यवहार होगा, आपसी भाईचारा होगा, कट्टरता की तरफ इसीलिए जा रहे हैं कि वो एक झुंड में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है वही सीख रहे हैं। थोड़े से बड़े होते हैं तो उनकी समझ वही हो जाती है जो ISIS की सोच है। तो प्राइमरी मदरसों को बंद करने का एक प्रस्ताव हम आपकी तरफ देते हैं कि आप अगर सही समझे तो इसको हुकूमत को दे, इस धर्म संसद की तरफ से। दूसरा प्रस्ताव, जो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक श्रेणी घोषित की गई है, उस अल्पसंख्यक श्रेणी का, जिसमें मुसलमान एक बहुत बड़ी आबादी है, बहुत फायदा उठा रहा है। बहुत सी ऐसे स्टेट है जहां वो अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है, वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां हिंदुओं को वो फायदा मिलना चाहिए। तो मेरा एक प्रस्ताव यह है कि अल्पसंख्यक श्रेणी स्टेट वाइज डिसाइड होनी चाहिए। राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक श्रेणी डिसाइड होनी चाहिए कि अल्पसंख्यक उस राज्य में कौन है, उसको वो लाभ मिलना चाहिए। कश्मीर में क्या मुसलमान अल्पसंख्यक है? क्या साउथ में बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां मुसलमान अल्पसंख्यक है, लेकिन फायदा अल्पसंख्यक का उठा रहे हैं? वो फायदा हिंदुओं को मिलना चाहिए, हिंदुओं के विकास के लिए वो फायदा उनको पहुंचना चाहिए, ताकि वो वहां पर अपनी जड़ों को मजबूत करें। दो ये प्रस्ताव हो गए, और एक तीसरा प्रस्ताव और था जी। हाँ, देखिए, जब CAA लागू हुआ तो मुसलमानों ने बहुत इसका विरोध किया, जबकि इससे किसी भी मुसलमान को कोई खतरा नहीं था, सब समझ रहे थे। अगर के कोरोना ना आया होता तो शाहीन बाग जैसे बिकाऊ औरतों के धरने अभी भी चल रहे होते। घरों से निकालकर पैसे देकर जिन्होंने अपनी औरतों को सड़क पर बिठा दिया, तो उनकी क्या सोच होगी, क्या हैसियत होगी। तुम CAA का इतना विरोध हुआ क्यों? उसमें हिंदुओं को कुछ फायदा पहुंचाने की बात की गई थी, इसलिए विरोध हुआ। वो भी यहां के नहीं, विदेश के नागरिकता जाने की बात, उनको नागरिकता दिए जाने की बात थी, केवल उसमें किसी का धर्म छीनने की बात नहीं थी। लेकिन उसका विरोध क्यों हुआ, इससे साफ जाहिर है कि हम यहां भी जुल्म करेंगे और बाहर जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने भी नहीं देंगे, इसलिए विरोध हुआ। मैं एक तीसरा प्रस्ताव आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि NRC भी लागू होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए। बहुत सही बात। CAA लागू किया आपने हिंदुओं के लिए, NRC लागू होनी चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, कि जो हिंदू है वो तो इस मुल्क का है ही, चाहे दुनिया में किसी कोने पर रहे, दुनिया के किसी कोने पर रहे, लेकिन हिंदू अगर है तो भारतीय है, उसकी नस्ल भारतीय है। लेकिन अगर मुसलमान है तो या तो कन्वर्ट होकर रह रहा है, या मुगलों के साथ यहां आया होगा तो रह रहा है, उसको पहचान जरूर बतानी चाहिए।
उसको अपनी पहचान जरूर बतानी चाहिए, एनआरसी लागू होना चाहिए और खुलकर हुकूमत को यह बात कहनी चाहिए कि मुसलमानों पर ही लागू हो। उसकी नागरिकता क्या पूछोगे जो हिंदुस्तानी है, धर्म से सनातनी है? उसकी सिटीजनशिप के बारे में तुमको पूछने का कोई अधिकार भी नहीं है। लेकिन जो यहां पर आए हैं अरब से या दूसरी कंट्रीज से, वो चाहे जब भी आए हो, उनको बताना पड़ेगा कि तुम कब आए हो, कैसे आए और तुम्हारी क्या गतिविधियां हैं। एक नए नियम के साथ में एनआरसी हिंदुस्तान में लागू होनी चाहिए। ये मेरे 3 प्रस्ताव धर्म संसद में आदरणीय आप लोगों के सामने है। देखिए, सोच पर हमला किया जाना बेहद जरूरी है। सोच पर हमला अगर आप करोगे तो असलहे से नहीं लड़ सकते हो, अगर मानसिकता से लड़ सकते हो, कलम से लड़ सकते हो, सोच पर हमला कर सकते हो, तब भी तुम बराबर से जीत के हकदार माने जाओगे। तीनों प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और आप सब भी समर्थन करते होंगे। हाथ उठाकर समर्थन करेंगे। बस इन्हीं तीनों प्रस्ताव के साथ में मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं और आप सबका बेहद दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि इस पवित्र नगरी में आपने हमको बुलाकर जो सम्मान दिया, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आपका आभार व्यक्त करूं। और ये आपका प्रस्ताव रखने के लिए आपका स्वागत में। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे साथ भी एक दिल से नारा लगाइए, जय श्री राम।